जून 2025 भारतीय एविएशन के लिए एक दुखद दिन बन गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर थी, अहमदाबाद से 270 लोगों के साथ उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद डिजास्टर हो गया। उड़ान के सिर्फ 32 सेकंड के अंदर ही इंजन ने अपनी पूरी ताकत खो दी। पायलटों ने कंट्रोल वापस पाने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से 1 मील से भी कम दूरी पर क्रैश हो गया। सभी लोगों की जान चली गई। इसके बाद बहुत कियोस और दुख था। इमरजेंसी सर्विसेज भी ओवरवेल्म हो गई थी। ध्यान तुरंत इन्वेस्टिगेशन पर चला गया। एक मॉडर्न एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इतनी बुरी तरह से कैसे फेल हो सकता है? इस क्रैश ने डिबेट छेड़ दी। क्या यह पायलट एरर था, एक टेक्निकल फॉल्ट, या कुछ और सिनिस्टर? ब्लैक बॉक्स मिल गए थे जिनमें फ्लाइट के आखिरी पल कैद थे। उम्मीद थी कि ये डिवाइस सच बता देंगे, लेकिन डेटा ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया, जिससे कंट्रोवर्सी और सस्पिशन पैदा हो गया। जवाबों की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो क्रैश के 1 महीने बाद रिलीज हुई थी, ने एक क्रिटिकल डिटेल पर ध्यान दिया। दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच एक ही समय पर रन से कट ऑफ में ट्रांजिशनड हो गए थे। इस एक्शन ने इंजनों को फ्यूल से वंचित कर दिया, जिससे पूरी तरह से पावर लॉस हो गया। ट्रांजिशन शब्द को बहुत ध्यान से चुना गया था। इसमें यह नहीं कहा गया था कि स्विच मैन्युअल रूप से बंद किए गए थे, और न ही यह कि पायलट जिम्मेदार थे। इस एम्बिग्यूटी ने एक टेक्निकल मैलफंक्शन या सॉफ्टवेयर ग्लिच की पॉसिबिलिटी को खुला छोड़ दिया। फ्यूल कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल केवल लैंडिंग के बाद या रेयर इमरजेंसीज में ही किया जाना चाहिए, टेक ऑफ के दौरान कभी नहीं। दोनों का मिड असेंट में शिट ऑफ में चले जाना अनप्रेसिडेंटेड था। रिपोर्ट ने ब्लेम नहीं बल्कि फैक्ट्स पेश किए और इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन की डिप्लॉयमेंट को नोट किया, जिससे पूरी तरह से पावर लॉस की पुष्टि हुई। टेक्निकल लैंग्वेज ने डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए मंच तैयार किया। क्या यह ह्यूमन एरर था या कोई जवाब नहीं दिया। केवल एक पजल। दुनिया क्लैरिटी का इंतजार कर रही थी। सच के लिए स्टेक्स अभी इतने ऊंचे नहीं थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने एक ब्रीफ क्रूशल एक्सचेंज रिकॉर्ड किया। आपने बंद क्यों किया? मैंने ऐसा नहीं किया। शॉक का यह पल बताता है कि पायलट इंजन शटडाउन से हैरान थे। कुछ मीडिया ने इसे कॉन्फ्लिक्ट या इंटेंट के नैरेटिव में बदल दिया, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स असहमत थे। टोन कंफ्यूजन की थी, एक्यूजेशन की नहीं। पायलटों का आखिरी एक्ट एक मेडे कॉल था, जो उनकी फ्लाइट को बचाने की डेस्परेट अटेम्प्ट का सबूत था। उनकी प्रोफेशनलिज्म साफ थी, मैलिस का कोई संकेत नहीं था। कॉकपिट बातचीत पायलट एरर से दूर एक सडन इनएक्सप्लिकेबल फेलियर की ओर इशारा कर रही थी। असली वजह इल्यूसिव बनी रही। क्रैश की मीडिया कवरेज राष्ट्रीय सीमाओं के साथ शार्पली स्प्लिट हो गई। भारतीय आउटलेट्स ने टेक्निकल एम्बिग्यूटी और सिस्टम मैलफंक्शन की पॉसिबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया। अमेरिकी मीडिया, जिसका नेतृत्व द वॉल स्ट्रीट जर्नल कर रहा था, ने जल्दी ही पायलट एरर का सुझाव दिया। आधिकारिक रिपोर्ट जारी होने से पहले ही इस इनिशियल फ्रेमिंग ने बोइंग की रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट किया और स्क्रूटनी को टेक्निकल फॉल्ट से दूर कर दिया। हेडलाइंस ने पायलट एक्शंस को हाईलाइट किया, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियंस को अंडर एस्टिमेटेड। नैरेटिव बैटल ने पब्लिक परसेप्शन को आकार दिया और इन्वेस्टिगेटर्स पर प्रेशर डाला। भारत में एक्सपर्ट्स ने पेशेंस और थरो प्रोब की मांग की। अमेरिका में कहानी पहले ही लिखी जा रही थी। सच शोर में खो जाने का खतरा था। ध्यान ड्रीमलाइनर के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर चला गया। कैप्टन राकेश राय ने समझाया कि 747 का फ्लाई बाय वायर सिस्टम का मतलब है कि पायलट के कमांड सॉफ्टवेयर के माध्यम से फिल्टर होते हैं। एक ग्लिच या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट थ्योरी में पायलट के इनपुट के बिना इंजन को बंद कर सकता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर केवल कमांड का रिजल्ट दिखाएगा, सोर्स नहीं। यह
गोस्ट इन द मशीन थियोरी, पायलटों के कंफ्यूजन और AIB की न्यूट्रल लैंग्वेज से मेल खाती थी। इन्वेस्टिगेटर्स को यह विचार करना था कि क्या एक सॉफ्टवेयर बग या इलेक्ट्रिकल इश्यू ने डिजास्टर को ट्रिगर किया था। ध्यान ह्यूमन एरर से एयरक्राफ्ट को चलाने वाली लाखों लाइनों के कोड पर चला गया। क्या ड्रीम लाइनर का दिमाग दोषी था? पायलटों को दोष देने की जल्दी करना सुविधाजनक होगा, लेकिन शायद रॉन्ग। केवल एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ही इस हॉन्टिंग पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर सकती है। व्हाइटसैप्स। इस इन्वेस्टिगेशन में स्टेक्स बहुत बड़े थे। अगर पायलट एरर को दोषी ठहराया जाता तो बोइंग डिजाइन फ्लॉज के लिए लायबिलिटी से बच जाता, जिससे लॉ सूट्स और रिकॉल कॉस्ट्स में लाखों की बचत होती। FAA, जो एयरक्राफ्ट को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है, रेगुलेटरी फेलियर्स पर स्क्रूटिनी से शजादारसा। बीमा कंपनियां अपने पे आउट्स को सीमित करती। क्रैश को पायलटों पर थोपना इन सभी पावरफुल प्लेयर्स के लिए सबसे फाइनेंशियली कन्वीनियंट आउटकम था। पायलट एरर का नैरेटिव कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी हितों की रक्षा करता था। पायलट जो अपना बचाव करने में असमर्थ थे, आसान निशाने बन गए। इन्वेस्टिगेशन की इंटीग्रिटी खतरे में थी। दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि सच या प्रॉफिट में से कौन जीतेगा। कुछ मीडिया ने एक सेंसेशनल थ्योरी पेश की, पायलट ने सुसाइड किया। यह कॉकपिट एक्सचेंज की डिस्टॉर्टेड रीडिंग पर आधारित था। एविएशन एक्सपर्ट्स, जिसमें कैप्टन किशोर चिंता भी शामिल थे, ने इस थ्योरी को बेसलेस और क्रूअल बताया। पायलटों का शॉक और उनकी मेडे कॉल ने दिखाया कि उन्होंने प्लेन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। सुसाइड नैरेटिव केवल रेपुटेशंस को खराब करने और टेक्निकल क्वेश्चंस से ध्यान भटकाने का काम करता था। इसने पब्लिक के लिए पायलट एरर को स्वीकार करना आसान बना दिया। पायलट इस स्पेकुलेशन की निंदा की क्योंकि यह अजस्टिस पूर्ण और ग्रीविंग परिवारों के लिए हानिकारक था। उन्होंने जोर दिया कि ध्यान एक फेयर इन्वेस्टिगेशन पर रहना चाहिए। सच को सेंसेशनल हेडलाइंस के लिए बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में 2018 की FAA एडवाइजरी का पता चला, जिसमें बोइंग 787S में पोटेंशियल फ्यूल कट ऑफ स्विच फॉल्ट्स की चेतावनी दी गई थी। यह एडवाइजरी मैंडेटरी नहीं थी और एयर इंडिया ने रिकमेंडेड चेक्स को लागू नहीं किया था। इस चेतावनी के एग्जिस्टेंस ने बोइंग और FAA दोनों के लिए गंभीर सवाल खड़े किए। अगर क्रैश इस ज्ञात मुद्दे से जुड़ा था तो रिस्पॉन्सिबली नाटकीय रूप से बदल सकती थी। बोइंग एक डिजाइन फ्लॉ के लिए लायबल हो सकता था, FAA वीक ओवरसाइट के लिए। पायलटों को दोषी ठहराने से दोनों अकाउंटेबिलिटी से बच पाते। इन्वेस्टिगेटर्स को अब यह निर्धारित करना था कि क्या 2018 की चेतावनी क्रैश से जुड़ी थी। जवाब एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बदल सकता था। स्टेक्स केवल टेक्निकल नहीं थे, वे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थे। दुनिया जवाब मांग रही थी, बहाने नहीं। AI 171 की कहानी सच और पावरफुल हितों के बीच की लड़ाई है। पायलटों के आखिरी पल, कंफ्यूजन और करेज में कैद दूसरों द्वारा इंटरप्रेट किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी जायंट्स को पायलट एरर के वर्डिक्ट से बहुत कुछ हासिल होगा। AIB's केयरफुल लैंग्वेज और एक्सपर्ट टेस्टिमोनी एक टेक्निकल कॉज की पॉसिबिलिटी का सुझाव देती है। 2018 की FAA एडवाइजरी इस डाउट को और बढ़ाती है। इन फैक्टर्स को नजरअंदाज करना एक ग्रेव इनजस्टिस होगा। 270 पीड़ितों के परिवारों को पूरा सच जानने का हक है। इन्वेस्टिगेशन प्रेशर और बायस से मुक्त होनी चाहिए। केवल एक ट्रांसपेरेंट थरो प्रोब ही न्याय दिला सकती है। हम उन लोगों के प्रति आर्णी हैं जिन्होंने कुछ भी कम की मांग नहीं की।